स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। हम हिंदी साहित्य के बात करें तो मध्यकालीन साहित्य के बारे में बात करें, इसमें हम भक्ति काल को देख रहे थे। मैंने वीडियो यहीं पे रोक लिया था, गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने देखा नहीं सही से। तो संत काव्य धारा यहाँ पर रह गई थी, जो कि निर्गुण काव्य धारा का हिस्सा था। पहले इसको हम पूरा करेंगे, फिर यहाँ पर हम जो सगुण काव्य धारा है उसको शुरू करेंगे। बात करें संत काव्य धारा की जो भाषा है उसकी, तो यहाँ पर क्या थी, इनकी जो भाषा है वो खिचड़ी बोलते हैं इसको। खिचड़ी क्यों कि इसमें ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, राजस्थानी भी है, कहीं पंजाबी भी शामिल है, उर्दू भी है, फ़ारसी भी है, राजस्थानी भी है। मतलब बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि जहाँ जहाँ ये संत लोग गए, कवि लोग जो गए हैं जहाँ जहाँ, वहीं की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया अपनी भाषा के साथ में। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में कोई गया तो जो उसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो उसने ब्रज भाषा के अंदर राजस्थानी भाषा का मिश्रण कर डाला। इसने कहा जाता है कि सदुपकड़ी भाषा है यहाँ पर ये। फिर आता है सदुपकड़ी भाषा क्या है, अनगढ़ और अपरिभाषित है। मतलब कोई तरीका ही नहीं लिखने का इसमें भाई, जह चाहो उन्होंने मुँह से बोल दिया, फिर जो शिष्य उन्होंने लिख दिया तो हमें देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं गुण ज्ञान के कारण भाषा क्लिष्ट हो जाती, किंतु ये सत्य है कि इन कवि भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार है। मतलब भाषा में पकड़ इतनी ज़्यादा है इनकी कि इन्होंने भाषाओं को बड़े तरीके से निहार के लिखा है चीज़ों को। तो अब चलते हैं आगे, यहाँ पर बात करते हैं सगुण काव्य धारा के बारे में। जो सगुण काव्य धारा है, जो इनके ईश्वर है वो यहाँ पर क्या है, सगुण मतलब साकार रूप है, कोई मूर्ति है, आकार है, कोई इंसान है यहाँ पर, जैसे कि कृष्ण और राम। इसमें क्या है, रामबाई जो काव्य धारा है और दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दो भाषाएँ हैं इनके अलग अलग। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो रामबाई काव्य धारा है उसके बारे में। तुलसीदास जी माना जाता है कि इस काव्य धारा के क्या हैं, शुरुआत करने वाले बंदे हैं यहाँ पर ये। तुलसीदास को किसी जो परिचय है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बना भी रखी है, वैसे मैंने लिखा है ये। तो इन्होंने रामकथा को अवधि रूप देकर उसे घर घर तक पहुँचाया। रामचरित जो है यहाँ पर लिखा है इसको। इनका जन्म जो है विवादित है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीख मिलती है यहाँ पर भी। हालांकि अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो सीधा लिख दीजिएगा 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ था, ख़त्म। फिर कुछ साल मतलब 122 साल 12 साल तक ये जीते हैं, फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सोर्स मिलते हैं हमें। कुल मिला के इन्होंने 13 ग्रंथ यहाँ पर लिखे, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नच्छू वैराग्य और है सदीपत्नी। और जो सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बहुक, रामज्ञान, और जो हनुमान चालीसा बताई जाती है उन्होंने लिखी है यहाँ पर। और सबसे ख़ास है रामचरित मानस, जिसको उन्होंने रामायण से लेकर लिखा है। फिर आते हैं नवादास, ये शिष्य हैं अग्रदास जी के और बड़े भक्त हैं। मतलब कहाँ पर हैं ये, महाराष्ट्र के हैं यहाँ पर ये। और इनकी जो पैदाइश होती बताया जाता है यहाँ पर ये 1657 में होती है। और किसके समवर्ती हैं यहाँ पर ये, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के पीछे मतलब समवर्ती रहते हैं, मतलब जिंदा होते हैं उस टाइम में। इनकी जो खास हैं रचनाएं वो हैं रामष्टयाम, भक्तमाल और रामचरित संग्रह। आगे देखें हम यहाँ पे स्वामी अग्रदास, जो कि गुरु हैं नवादास के। क्या नाम है इनका पूरा, अग्रदास जी कृष्णदास से पैहरी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे। रामानंद के शिष्य कौन थे यहाँ पर, तुलसीदास भी थे। सन 1556 में पैदा, मतलब उस टाइम इनकी ज़िंदगी रही होगी। और इनकी 4 किताबें देखने को मिलती हैं, 4 कृतियाँ मिलती हैं। हितोपदेश, उप खांडे भावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, राम अष्ट श्याम। कृष्ण काव्य के देखते हैं हम यहाँ पे सूरदास हैं। जो सूरदास हैं यहाँ पे बताया जाता है कि ये अंधे थे अपनी पैदाइश में, या बाद में अंधे हो गए थे यहाँ पर ये। प्रतिनिधि हैं हालांकि कृष्ण धारा की ये। जो इनका जन्म बताया जाता है 1478 इसके आसपास बताया जाता है। और 1573 में इनकी हो जाती है मृत्यु। जो इनके पद हैं वो गए हैं, गाने लायक हैं। और उनकी 3 किताबें हमें ख़ास तौर पर देखने को मिलेंगी। सूरसार वाली, इसमें कुछ हजार पद बताए जाते हैं, 1300 पद हैं यहाँ पर। साहित्य लहरी, सूर सागर, इसमें क्या है 12 स्कंद हैं और 1.25 लाख पद हैं। मतलब क्या इनके 5045 कुछ मतलब पद यहाँ पर मिलते हैं। और जो इसका आधार है जहाँ से इसको लिखा गया है वो है श्रीमद् भागवत गीता। फिर आते हैं कुंभन दास। कुंभन दास जो अच्छा कवि हैं उनमें से हैं। जो इनका जन्म बताया जाता है 1468 में गोवर्धन मथुरा में हुआ।
और मृत्यु हुई 1582 में। फुटकर पद ही मिलते हैं, फुटकर मतलब फुटकर हो गया, फुटकर पद मिलते हैं तो छोटे मोटे पद मिलते हैं, बड़े पद नहीं मिलते, कोई किताब नहीं बन पाई। फिर आते हैं नंददास, ये हैं 16 शताब्दी के अंतिम चरण के कवि हैं। जन्म इनका रामपुर में हुआ 1513 में, मृत्यु होती है 1583 में, और जो भाषा है वो ब्रज है, और 13 की जो कृतियाँ हैं प्राप्त होती हैं। इन सब की मैंने बना रखी है अलग से वीडियो, सिर्फ ये एक तरह से मैं परिचय दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। फिर आती है मीराबाई, ये लोक नायिका हैं, और जो इनका जन्म होता है 1498 में तथा मृत्यु होती है 1547 में, और इन्होंने अपने आप को कृष्ण की बीवी के रूप में स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी बीवी हूँ। फिर भक्ति में लग गई थी, हालांकि शादीशुदा ये थी। इन्होंने मध्यकाल में स्त्री प्राधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम का दर्शन करने का साहस किया। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीरा स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मानती तथा अपने सभी पदों में उसी तरह व्यवहार करती हैं। इनकी मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियां हैं। इनके सही पद जो हैं वो गेय मतलब गायन लायक हैं। इनकी जो रचना जो है वो मीराबाई पद्मावली में संग्रहित हैं। अब देखते हैं हम इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं यहाँ पर। इस काल में क्या है, समय सीमा बताई गई पहले तो 1375 से 1700 माह तक मानी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये अंतर विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रभावित हुई कि विद्वानों ने एक मत इसे भक्ति काल कहा। अब भक्ति कहाँ से आई? भक्ति जो निकल के आती है भज धातु से मतलब निकल के आती है किंतन प्रिय के साथ निर्मित शब्द। भक्ति अत्यंत व्यापक एवं गहन है। शांडिल्य और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को सा परानुशक्ति रीश्वरे यसा त्वासमिक परम प्रेम रूपा कहकर परिभाषित किया गया। मतलब क्या मतलब है इसका? ये वो रूप है कि जिसमें इंसान अपने आप को किसी के आगे समर्पित कर डालता है, मतलब अपने आप को गुलाम दास मानकर और उसको मालिक मान के उसकी भक्ति करता है यहाँ पर, और उसके प्रेम में अंधा होकर डूब जाता है। भक्ति और प्रेम क्या है? अगर हम देखें, भक्ति प्रेम के बिना अधूरी है और प्रेम भक्ति के बिना भी अधूरा है। तो क्या है यहाँ पर? वस्तुतः भक्ति और प्रेम मनुष्य की सहजात भाव स्थितियाँ हैं जिनके आधार पर भक्त दो स्वरूप में प्रस्फुटित हैं, निर्गुण और सगुण। मतलब भक्ति जो है इंसान के प्रेम का हिसाब है, इसका प्रेम जिस तरह का है उसका जो भक्ति का स्वरूप है उस तरह का ही यहाँ पर है, जो उसकी स्थिति है, जो सोच है इंसान की उसके आधार पर। जो सगुण है उसमें क्या है? भक्ति का अर्थ यहाँ पे आराध्य के रूप में गुण आकार की कल्पना करके अपने भावानुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना, मतलब किसी मूर्ति को बनाना, पिक्चर को बनाना और ये मानना कि हमारे बीच में मौजूद है। ये क्या है? सगुण जो काव्यधारा है उसका मानना है। सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार रूप की प्रतिष्ठा है और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया। इसी से विष्णु अथवा ब्रह्मा दो तारा अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा परम ब्रह्मा ही मानते हैं। इनकी चर्चा यथास्थान पर की जाएगी। कृष्ण भक्ति जो है इसमें क्या है? सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आराध्य देवता में श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। वेदों में श्री कृष्ण का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृष्ण अगिरस का उल्लेख है। पुराण तक आते आते राम और कृष्ण अवतार रूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें पूर्ण ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया गया है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी श्री कृष्ण नंद और यशोदा के आंगन में विभिन्न बाल लीलाओं के माध्यम से समस्त गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। बाल रूप में ही राक्षसी का विनाश कर उन्होंने अपने दिव्य रूप को सहज ग्राह्य प्रदान बना देते हैं। वे ही सर्वव्यापक, अविनाशी, अजर, अमर, अगम आदि विशेषणों से युक्त होते हुए भी ब्रज में प्रत्येक प्राणी को अपने भावानुरूप आनंद प्रदान करते हैं। बात करें जो ये कृष्ण धारा है और जो राम धारा है, इनके समुदाय बन गए, उनकी सोच बनी लोगों के हिसाब से। कई समुदाय यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। जैसे हम देखते हैं वैष्णव भक्ति संप्रदाय में वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है।
निम्बार्काचार्य का है निम्बार्क, और हित हरीश का है राधा वल्लभ, स्वामी हरिदास का है हरिदास, चैतन्य महाप्रभु का है गौड़ीय समुदाय। ये सारे के सारे जो हैं ये संप्रदाय हैं, और ये सब ये मानते हैं कि जो कृष्ण है या फिर राम है वो कहेंगे हम कि पूर्ण ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा है, सब कुछ वही है यहाँ पर। काव्य, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य की लंबी परंपरा है। आदिकालीन कृष्ण काव्य में चंदर बरदाई और विद्यापति उल्लेखनीय है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों पर महाप्रभु ब्रह्मचार्य का विशेष प्रभाव देखने को हमें मिलता है। और ये वीडियो हमारी होती है यहाँ पर पूरी।